Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Welcome to Farooq Public School e-learning class 9, subject physics, chapter number 7, properties of matter. This is part 2 of our video and the topic name is pressure, and I am your teacher Najma Khan. So students, our topic is 7.3 pressure and this topic lies on page number 174. प्रेशर हमारे पास क्या चीज़ है? प्रेशर इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हमारे पास क्या है कि एक एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। प्रेशर को हम कैपिटल पी से शो करते हैं। इफ़ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन एरिया, अगर फोर्स एफ मतलब कैपिटल एफ से हम फोर्स को शो कर रहे हैं, ये एक एरिया पे अप्लाई हो रहा है और एरिया को हम शो कर रहे हैं कैपिटल ए के साथ। द प्रेशर इज़, तो हमारे पास प्रेशर किसके इक्वल है? प्रेशर विल बी इक्वल टू पी इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी एफ अपॉन ए। तो प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल है? फोर्स अपॉन एरिया के। एज पर इट्स डेफिनेशन ये हमारे पास प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। इसका जो यूनिट है, यूनिट मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम यूनिट निकालते तो आप डिफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए यूनिट निकाला करें। तो फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन है। एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर है। सो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज द न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज़ गिवन ए स्पेशल नेम द पास्कल। हमने लिखा, हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल हमारे पास इक्वल है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर के पास के नेक्स्ट हमारे पास है टिट टिट में आप देख सकते हैं कि थंब पिन हमारे पास, अगर हम एक थंब पिन ले लें, अज्यूमिंग सेम फोर्स इज अप्लाइड एट बोथ एंड्स ऑफ दिस थंब पिन ऑन विच साइड प्रेशर इज ग्रेटर। यहाँ पे अगर आप एक थंब पिन ले लें, आप इसको यहाँ दोनों उंगलियों के बीच में रखें, तो इस उंगली से की तरफ से भी और इस उंगली की तरफ से भी, दोनों तरफ से इस पिन के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स तो सेम अप्लाई हो रहा है, लेकिन प्रेशर इस साइड पे ज़्यादा होगा या इस साइड पे ज़्यादा होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो जब फोर्स सेम अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर हमारे पास इस साइड पे ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि इस साइड पे जो पिन का की जो ये नोक है ये बहुत पतली है और इसने बहुत कम एरिया, इतना सा एरिया इसने सिर्फ कवर किया है, जबकि ये साइड बड़ी है और इसने इतना ज़्यादा एरिया कवर किया है। तो फोर्स तो दोनों पे सेम है, लेकिन ये एरिया ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा है तो हमारे पास प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जब एरिया कम होगा तो हमारे पास प्रेशर क्या होगी? ज़्यादा होगी। बिकॉज एज यू सी फ्रॉम द फार्मूला के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। नेक्स्ट आप इस एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि प्रेशर एंड प्रिकिंग, कि अगर आपके पास दो बलून हो तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर इज इंक्रीज्ड इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ गिवन एरिया इज इंक्रीज्ड। प्रेशर इंक्रीज होता है अगर आप फोर्स एक एरिया पे ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इंक्रीज करें, क्योंकि हमें मालूम कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो फोर्स इज अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट अ बलून, नॉट मच हैपन्स, योर फिंगर काजेज अ स्मॉल इंडेंटेशन। अगर आप एक बलून के साथ अपनी उंगली को थोड़ा प्रेस करें तो बलून को कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा अंदर सा चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू पुश अ नीडल अगेंस्ट द बलून विद द सेम फोर्स यू गेट एन एक्सप्लोजिव पॉप। अगर आप इसी बलून पे अगर एक क्या कहते हैं नीडल को वो करें, इसी तो जिस फोर्स पे आपने अपनी उंगली डाली थी उसी फोर्स पे आप नीडल को डालेंगे इस बलून में, तो बलून क्या हो जाएगा? फौरन फट जाएगा। The difference is that the same force applied to the small area of a needle tip causes a large enough pressure to rupture the balloon। हुआ क्या कि यहाँ पे भी आपने सेम फोर्स लगाई थी, यहाँ पे भी आपने सेम फोर्स लगाई थी, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ? यहाँ पे प्रेशर इस वजह से ज़्यादा हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे पिन जो है उसने स्मॉल एरिया को कवर किया था, इतने एरिया को कवर किया था, जबकि उंगली ने बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब एरिया कम कवर हुआ तो हमारे पास प्रेशर क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। जब एरिया ज़्यादा कवर हुआ तो हमारे पास प्रेशर क्या हुआ? कम हुआ। इस वजह से नीडल के केस में हमारे पास क्या हुआ? बलून फट गया था। इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल है हील की और फ्लैट शूज़ की। हैव यू एवर वंडर्ड बाई गेटिंग स्टेप और बाई हील्ड शूज़ हर्ट्स मोर देन गेटिंग स्टेप बाई फ्लैट वन। अगर हम हील शूज़ में चलें तो वो हमें ज़्यादा मतलब हमें काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट शूज़। ये क्यों? क्योंकि आपके पास हील के जो शूज़ हैं उन्होंने कम एरिया कवर किया होता है और फ्लैट के जो शूज़ हैं उन्होंने ज़्यादा एरिया कवर किया होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हील वाले शूज़ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि फ्लैट वाले शूज़ पे क्या होगा? प्रेशर कम होगा। जब यहाँ पे हमारे पास हम हील पहनते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है? पाँव के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें दर्द होता है पाँव में और हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। सिंस द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्फेस एंड साइज ऑफ द सर्फेस। हमें मालूम है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सर्फेस के अमाउंट ऑफ फोर्स पे करता है और साइज ऑफ सर्फेस पे करता है। अमाउंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा,
होगा और सरफेस ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। ये फॉर सेम फोर्स, लेकिन अगर हम सेम ही फोर्स अप्लाई करें, स्मॉलर सरफेस एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर, अगर हम दो चीज़ों पे सेम ही फोर्स अप्लाई करें लेकिन तो फिर प्रेशर हमारे पास उस चीज़ में ज़्यादा आएगा जिसका एरिया क्या हो, छोटा हो, स्मॉल हो। फॉर द सेम रीज़न द स्पाइक्ड शूज़ आर पेनफुल टू वियर, इस वजह से हमारे पास ये